कोरोना काल में गरीबों का सहारा बना अनाज बैंक। अनाज बैंक ने दिया नारा, ना कोई भूखा सोएगा, ना बच्चा भूख से रोएगा। मेरा नारा है, ना कोई भूखा सोएगा, ना बच्चा भूख से रोएगा। इस नारे के साथ शुरू किया गया अनाज बैंक कोरोना काल में गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा बना। अनाज बैंक के चलते इन बस्तियों में किसी को भूखे रहने की नौबत नहीं आती। कोरोना वायरस के चलते लोगों के कामकाज ठप हो गए, रोजी रोजगार मिलना बंद हो गया, तो गरीब परिवारों में जीवन यापन बहुत बड़ी चुनौती बन गई। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अनाज बैंक गरीबों का बड़ा सहारा बना। वहीं जनपद प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के मेजा गाँव खास के मोजहर बस्ती में स्थापित अनाज बैंक की संचालिका रीता बनवासी बताती हैं कि अनाज बैंक के सहारे उनकी बस्ती में किसी को भूखा रहने की नौबत नहीं आई। ये जो अनाज बैंक चल रहा है आप लोगों के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर ये है कि क्या कहते हैं, जैसे यहाँ बस्ती के लोग हैं तो जब अनाज बैंक नहीं था तो पहले कर्ज लेते थे। इस टाइम तो ज़्यादा जून मई और क्या कहते हैं जुलाई में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, बारिश होती थी बहुत। जब से अनाज बैंक हम लोग चला रहे हैं, जिसके पास नहीं रहता है जितना कटोरा ले जाता है, जैसे 5 कटोरा ले गया तो उतना वापस करते हैं मजदूरी करके। जब आ जाता है उनके पास अनाज तो वापस कर देते हैं अपनी ईमानदारी के साथ। ये कब से चल रहा है आप लोगों के द्वारा? ये तो सर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम रीता है। कौन सा गांव है? मेरा गांव सुंदर नगर मेजा खास। आपका नारा? मेरा नारा है, ना कोई भूखा सोएगा, ना बच्चा भूख से रोएगा। जब भी जिसको जरूरत हुई अनाज बैंक से चावल दाल लिया। जब हफ्ता 15 दिन में मजदूरी मिली या सरकारी कोटे से राशन मिला तो बैंक से लिया हुआ अनाज वापस कर देते हैं। रीता बताती है कि अनाज बैंक का संचालन और रख रखाव बस्ती की महिलाएं ही करती हैं। बस्ती की सुमन देवी ने बताया कि पहले अक्सर ऐसा हो जाता था कि हफ्ता 15 दिन में 1 या 2 दिन भूखे सोने की नौबत आ जाती थी। ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों को कभी कभी पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। तब सबसे तकलीफ परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को होती थी। जब से अनाज बैंक स्थापित हुआ है उनके लिए बड़ा सहारा है। लॉकडाउन में तो अनाज बैंक उनकी बस्ती के लिए वरदान से कम साबित नहीं हुआ है। बस्ती की कुसुम देवी, गीता देवी, कांति देवी सभी का कहना है कि अनाज बैंक के चलते उनका जीवन सुरक्षित है। मुजहर बस्ती के क्षेत्र पंचायत मेजा के लिए बीडीसी सदस्य चुनी गयी अमरावती बताती है कि उनकी बस्ती के अलावा भी लोग जरूरतमंद बस्तियों में आकर पीजीएस के सहयोग से अनाज बैंक स्थापित करवा रही हैं। उन्होंने बताया, भूख मुक्त इलाहाबाद अभियान के अंतर्गत संस्था द्वारा अब तक जिले में 110 अनाज बैंक स्थापित किए गए हैं। यदि पूरे देश में ऐसे अनाज बैंक स्थापित हो जाएं, तो शायद पूरे देश में किसी को भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। एंडी न्यूज अनाज बैंक के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को तहे दिल से सैल्यूट करता है। एंडी न्यूज के लिए प्रयागराज से इस स्टोरी को कवर किया है सुनील यादव ने और उनका सहयोग दिया है राजेश सोनकर ने। ये जो संस्था आप चला रहे हैं और गाँव अपने मोहल्ले को इतना मतलब सब कुछ जागरूक करें, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो ये इलाका है जमुना पार का, ये आदिवासियों और वनवासियों बाहुल्य इलाका है। आदिवासियों का इलाका है। यहाँ पर अधिकतर आदिवासी रहते हैं और वो पत्थर मजदूरी करते हैं। पत्थर की खदानों में बंधुआ मजदूरी करते हैं। ठेकेदार के चंगुल में फंस करके एडवांस कर्ज ले करके वो बंधुआ बने रहते हैं और पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। उन्हीं के ठेकेदारी में पत्थर तोड़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। उनके बच्चे भी बाल श्रम में फंसे रहते हैं। आगे चल कर कि वो भी बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फिर वो जो आजकल बाहर ले जाने वाले बहुत से गिरोह फैले हुए हैं गांव में, वो बच्चों को 10 साल 12 साल के बच्चों को बाहर ले जा कर के उनसे काम करवाते हैं। इन सब कुरीतियों से बचाने के लिए जो हमारी संस्था है प्रगति ग्रामोद्योग समाज कल्याण संस्थान, आदिवासियों एवं वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनके बीच में शिक्षा की जागरूकता कर रही है, उनके आजीविका की व्यवस्था कर रही है और उनको शिक्षित बनाने की जागरूकता फैला रही है और उनको कानूनी रूप से सहयोग देने का काम कर रही है संस्था। उनका सरकारी विभागों में पकड़ बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनको दिलाने के लिए
हमारा जो संस्था है, हमारी संस्था है प्रगति ग्रामोद्योग समाज कल्याण संस्थान, और जो स्वयं सहायता समूहों का संघ है प्रगति वाहिनी 410 स्वयं सहायता समूहों का संघ है। मेजा, कोरांव, शंकरगढ़, यहाँ पर प्रगति वाहिनी काम करती है। हम आदिवासियों और वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नाम आपका? रोशन लाल। ये जो अनाज बैंक चल रहा है आप लोगों के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर ये है कि क्या कहते हैं, जैसे यहाँ बस्ती के लोग हैं तो जब अनाज बैंक नहीं था तो पहले कर्ज लेते थे। इस टाइम तो ज़्यादा जून, मई और क्या कहते हैं जुलाई में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, बारिश होती थी बहुत। जब से अनाज बैंक हम लोग चला रहे हैं, जिसके पास नहीं रहता है जितना कटोरा ले जाता है, जैसे 5 कटोरा ले गया तो उतना वापस करते हैं मजदूरी करके। जब आ जाता है उनके पास अनाज तो वापस कर देते हैं अपनी ईमानदारी के साथ। ये कब से चल रहा है आप लोगों के द्वारा? ये तो सर 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम रीता है। कौन सा गांव है? मेरा गांव सुंदर नगर, मीजा खास। आपका नारा? मेरा नारा है, ना कोई भूखा सोएगा, ना बच्चा भूख से रोएगा।